नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज के लिए, अगर आप कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अपनी सोच समझ के साथ ही करें या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। अगर आपको कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए ये वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। देखो दोस्तों, आज हम जो बात करने वाले हैं जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड स्टॉक के बारे में करने वाले हैं। एनएससी और बीएससी लिस्टिंग का इसका जो नाम है वो जेपी पावर के नाम से, तो हम इसको जेपी पावर भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब स्टॉक में क्या ग्रोथ रहेगी इस हफ्ते, मार्केट के हिसाब से इसकी क्या बिहेव करने वाला है, कितने जबरदस्त तरीके से इसका अपर सर्किट लगने वाला है, अपर सर्किट का टाइम कब आने वाला है इसका। ठीक है, और ये स्टॉक कितने दिन में अपनी अपर सर्किट की हाईएस्ट वैल्यू को अचीव करेगा। तो क्या यहाँ पे सिनेरियो रहना चाहिए, क्या स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ठीक है, क्या इसकी प्रोग्रेस रहेगी, उन सभी विषयों पे हम चर्चा करेंगे बारीकी से। लेकिन अगर आप इस YouTube चैनल पे बिल्कुल नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्या, क्योंकि हम काफी डीपली रिसर्च करके आपके लिए वीडियो बना के लेके आते हैं, ताकि जो भी वीडियो, जैसे हम डिविडेंड, राइट इश्यू, आईपीओ या फिर जो भी लोअर सर्किट या अपर सर्किट स्टॉक मार्केट में रहते हैं तो उनके 15 दिन पहले ही हम प्रेडिक्शन दे देते हैं। तो उन सभी की वीडियोस बना के हम यहाँ पे डालते हैं ताकि आप एक अच्छी खासी इंफॉर्मेशन यहाँ पे गेन कर सको। ठीक है, यहाँ पे प्रेडिक्शंस कम होती है, जो डेटा साइंस होती है उसका यूज हम ज्यादा करते हैं। ठीक है, तो देखो अब हम बात करते हैं जेपी पावर स्टॉक के बारे में। अगर इसके करंट प्राइस की बात करें तो करंट प्राइस अभी 17 रुपए 82 पैसे के आसपास चल रहा है। ठीक है, आज इसमें कम से कम 10 पैसे की गिरावट है। हो सकता है ये स्टॉक 2 या 3 दिन में आपको 17 रुपए 65 पैसे के आसपास दिखाई दे, और हो सकता है कि वीकेंड के बाद ये आपको इस रेंज में दिखाई ना दे। हो सकता है वीकेंड में या फिर नेक्स्ट वीक में ये स्टॉक आपको कम से कम 23 या 24 रुपए के आसपास दिखाई देगा। तो सबसे बेस्ट टाइम है इस टाइम जेपी पावर को बाय करने का। ठीक है, क्योंकि सितंबर का मंथ जो होता है वो मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक के लिए सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि मिड कैप और स्मॉल कैप में जितने भी अपर सर्किट लगते हैं वो सारे सितंबर मंथ में ही लगते हैं। खास तौर पे 5 सितंबर के बाद ही लगते हैं, क्योंकि 5 सितंबर तक कंपनीज के मंथ एंड की जो ऑडिट्स होती है वो ऑडिट चलती रहती है। वो ऑडिट का जो प्रोसेस होता है वो लगभग खत्म हो जाता है, उनकी जो फाइनल टर्म्स होती है वो पोस्टपोन होती है, वो एक्टिव हो जाती है 5 तारीख के बाद। तो यहाँ पे जो आपको जेपी पावर में अपर सर्किट देखने को मिलेगा वो 5 सितंबर के बाद देखने को मिलेगा। 15 सितंबर से पहले पहले इसमें अपर सर्किट आपको जबरदस्त तरीके से देखने को मिलेगा। 5 सितंबर से 15 सितंबर के बीच आपको इसके अंदर एक अपर सर्किट देखने को मिलेगा। साथ में अगर इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो देखो स्टॉक काफी जबरदस्त है। जिस सेक्टर का ये स्टॉक है उस सेक्टर में वैसे ही काफी ज्यादा बूमिंग है, लोगों का क्रेज है। अगर आप मान लो किसी भी बंदे से, कोई भी नया ट्रेडर्स आता है जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करता है, आप उससे वो कभी भी अगर बोलता है भैया मैं कहां पे इन्वेस्ट करूं, अगर कोई नया इन्वेस्टर है तो जाहिर सी बात है जब लास्ट में सोच समझ के वो जितने भी यूट्यूब वीडियो पे देखेगा तो वो लास्ट में पावर सेक्टर के स्टॉक पे सबसे पहले इन्वेस्ट करता है, क्योंकि पावर सेक्टर है ही ऐसी चीज। देखो वर्ल्ड के अंदर अगर सबसे ज्यादा कहीं कंजप्शन है किसी चीज का तो वो पावर कंजप्शन है। देखो अब कोई लोग बोलते हैं कि केमिकल्स का स्टॉक में ज्यादा कंजप्शन है, कोई बोलते हैं आईटी की डिमांड ज्यादा है, कोई बोलता है बैंकिंग सेक्टर की डिमांड ज्यादा है, कोई बोलता है कि भाई फर्टिलाइजर्स वगैरह की ज्यादा डिमांड है। लेकिन देखो भाई साहब, सबसे ज्यादा जो डिमांड होती है वो फार्मा स्टॉक की होती है या फिर पावर सेक्टर की होती है। ठीक है, बैंकिंग की तो वैसे डिमांड रहेगी क्योंकि बैंक तो सभी कंपनीज को लोन वगैरह देता है, सभी के म्यूचुअल फंड सेल आउट करते हैं, तो बैंकिंग का पॉजिटिव रहना तो बिल्कुल ही जरूरी है। लेकिन पावर सेक्टर का जो स्टॉक है, देखो चाहे कितनी भी, आजकल देखो दौर कैसा चल रहा है, जितनी भी इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं, कार है, बस है, ट्रेन है, घर के अपीलियंस है, ठीक है, या फिर जितनी फैक्ट्री वगैरह चल रही है उनके अंदर जितने कंप्यूटर्स चल रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम चल रहे हैं, जो मशीनें चल रही हैं वो सारी पावर बेस पे चलती है। ठीक है, तो पावर सेक्टर इस टाइम सबसे ज्यादा बूमिंग में है। पावर सेक्टर में आपका कोई पैसा डूब जाए ऐसा आज के टाइम हो नहीं सकता। ठीक है, भले ही आप कोई रेपुट एक हल्की से हल्की कंपनी पकड़ लो, ठीक है, उसका भी आप स्टॉक ले लो, उसमें भी आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी, चाहे वो आप ओरिएंट ग्रीन पावर का ही क्यों ना ले लो। ठीक है, उसमें भी अभी ठीक इशू आया था। ठीक है, और राइट इशू जब आता है तो स्टॉक थोड़ा सा डाउन जाता है, ये सबको पता है, क्योंकि अगर डाउन नहीं जाएगा तो लोग राइट इशू में मिले हुए शेयर्स को तुरंत बेच के निकल लेते हैं। ठीक है, तो जो पैसा उन्होंने बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए राइट इशू में कलेक्ट किया है वो जब उस बिजनेस में लगा देंगे और कुछ ग्रोथ आएगी तब वो स्टॉक को बढ़ाते हैं। तो जब भी राइट इश्यू आता है तो 3-4 महीने वो स्टॉक डाउन ही रहता है, उसका पहला जो अपर सर्किट होता है वो कैंसिल हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं रतन पावर, जैसे
अडानी पावर की, तो अडानी पावर को स्टॉक में हम रखेंगे नहीं, क्योंकि अडानी पावर का जो स्टॉक है वो वैसे ही काफी ज्यादा करेक्शन चल रही है उस स्टॉक में। क्या है कि अडानी पावर के